चलिए आगे सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो उसे आप प्लीज ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया है एक क्वाड्रेटर जिसका नाम है ACBD। ठीक है बेटा, तो ये मैंने हल्का सा यहाँ पे गलत किया हुआ है, ACBD। ठीक है, ये क्वाड्रेटर आपका ACBD जिस फिगर के अंदर 4 साइडें होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेटर बोलते हैं। अंदर क्या वो डायगोनल से नहीं काउंट करना है, बाहर की तरफ जब हम काउंट करते हैं 4 साइड अगर हैं तो उसको हम क्वाड्रेटर बोलते हैं। इसके अंदर गिवन है AC बराबर BD। मैं पहले बोल चुका हूँ, देखो अगर उसने ऐसे किया हुआ है ना, इसका मतलब ये होगा कि ये इसके बराबर है। अगर वो ऐसे कर देता है तो फिर इसका मतलब हो जाएगा कि ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन ऐसा उसने बेटा नहीं गिवन है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ओके, समझ में आ गया। और अगर वो चारों तरफ एक एक कर देगा तो मीन चारों साइड बराबर है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया हम लोगों को। और क्या गिवन है, एंड AB जो लाइन है बाइसेक्ट्स एंगल A, और वो एंगल A को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। मींस ये एंगल जितना भी है आपका आधा ऊपर रहेगा आधा नीचे रहेगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि यदि ये वाला एंगल आपका सपोज करो 60 डिग्री का है और मैं इसे एक बाइसेक्टर खींच दूं तो 30 नीचे 30 ऊपर, समझते हो क्या होता है, यानी कि दोनों बराबर है। मैं इसको एंगल 1 मान सकता हूँ, इसको एंगल 2 मान सकता हूँ। मैं चाहूँ तो ऊपर वाले को 1 मान सकता हूँ, नीचे वाले को 2 मान सकता हूँ। ठीक है, ये समझना, इससे क्या होता है आपको सवाल थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाता है। ठीक है बेटा, तो 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं इसमें आप लोगों को, एक ही ट्रायंगल नजर आ रहा है, बिल्कुल 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे। एक का नाम बताइए क्या है, एक का नाम है बेटा ACB और एक का नाम है ADB। हालांकि जब ट्रायंगल हम देखते हैं तो थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन जरूर होती है कि कैसे लेना है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको ये देखो ना, प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल जो ABC है वो ABD के कॉन्ग्रुएंस है, मतलब ये दोनों मुझे लेने होंगे पहले। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कि ट्रायंगल जो हमारा ABC है और ट्रायंगल में क्या लूंगा बेटा, ABD। समझा बेटा, मुझे इन दोनों को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस करना है। कॉन्ग्रुएंस कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया। इस ऊपर वाले ट्रायंगल की कोई भी 3 चीजें इसकी 3 चीजों के बराबर हो जाए। वो तीनों चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं, तीनों की तीनों साइड हो सकती हैं, 2 साइड एक एंगल हो सकता है, एक एंगल एक साइड फिर से एक एंगल, 2 एंगल एक साइड, या फिर RHS। 90 एंगल तो इसमें बन ही नहीं रहा, 90 एंगल तो इसमें बन ही रहा, तो ये तो यूज होगा ही नहीं। तीनों साइडों की बात करेंगे नहीं क्योंकि एंगल दिया हुआ है ऑलरेडी। तो ये समझ सकते हैं छोटा छोटा सा कि ये प्रयोग नहीं होगा, प्रयोग होगा तो ये प्रयोग हो सकता है। ठीक है बेटा, तो वो करते हुए हमें समझ आ जाएगा। पहले हमें गिवन है कि AC बराबर है AD के, एक चीज को उसने बिल्कुल हमारे लिए इजी करती है। ठीक है बेटा, ट्रायंगल, लाइन्स एंड एंगल सबसे इजी एक्सरसाइज आपको मिलती है और इसी के ऊपर बेस आपका डिपेंड होगा। आगे जो आप क्वाड्रेटर पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम से पढ़ेंगे, वो सब इन्हीं के ऊपर बेस होगी। ठीक है बेटा, इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझना है और गारंटी मेरी है कि आपको ये सवाल बिल्कुल इजी लगेगी और आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, तो AC बराबर हो गया AD के। ठीक है, एक चीज बराबर होगी, दूसरी चीज क्या नजर आ रही है, एंगल दिख रहा है आप लोगों को क्या, या कोमन दिख रहा हो। देखो कोमन तो दोनों में है ना, मैंने कहा ना जब दोनों ट्रायंगल, ठीक है, 2 ट्रायंगल आपस में मिल रहे हैं ना, मिल रहे हैं एक ही ट्रायंगल पर, तो मान लीजिए वहां पर कॉमन जरूर होगा। तो यहाँ पे बेहतर एक क्वाड्रेटर है, लेकिन आप देखेंगे जो AB लाइन है ना वो दोनों ट्रायंगलों के अंदर आ रही है, मतलब सेम लेंथ की होगी। मीन्स हम दोनों को क्या मानेंगे, बराबर मानेंगे। तो AB क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन। लो जी, 2 चीज हो गई और एक चीज बची। तो इसने क्या बोला था कि AB जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, मीन्स ये दोनों एंगल बराबर है। अगर 30 यहाँ होगा तो 30 डिग्री ऊपर भी होगा, तो एंगल 1 बराबर रहेगा एंगल 2 के। क्या मैं एंगल 2 = 1 लिख सकता हूँ, बताइए बेटा, हाँ या ना, हाँ या ना, लिख सकता हूँ बिल्कुल, लेकिन थोड़ा गलत हो जाएगा क्योंकि एंगल 2 बन रहा है ADB के अंदर। हमने ट्रायंगल लिया है पहले ABC, तो यहाँ पर ABC की चीजें आएंगी, और ABD लिया है बाद में तो ABD बाद में आएगा। तो एंगल 2 नहीं बन रहा है ABC में, तो यहाँ पर पहले 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। छोटी छोटी बातें बस आपको ध्यान रखनी है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो बुक में ही सब कुछ गिवन था, क्वेश्चन में गिवन है, ये साइड उसमें गिवन थी, ये दोनों बाइसेक्ट कर रहा है, ये गिवन है, और AB तो अंधे को भी दिख जाएगा कॉमन है। ठीक है ना, अब इनको अंधा कैसे देखेगा, ये समझ में आ जाता है ना उसको कि क्वाड्रेटर है, AB उसके अंदर आ रहा है, तो अंधा भी समझ जाएगा कि हाँ ऐसे होना है। ठीक है बेटा, तो ये तो कॉन्ग्रुएंस हो गई बेटा, तो ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। ठीक है, किसके हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस, ट्रायंगल ABD के। ठीक है, जो आपको गिवन था वो आपने यूज किया है। और बाय किस वजह से, बाय CPCT नहीं लगेगा, CPCT जब लगता है जब आप लोगों को कॉन्ग्रुएंस हो गया हो।
अब तो इनमें से कोई एक चीज लिखनी है। क्या इसमें दो एंगल है? नहीं है ना। जब दो एंगल है ही नहीं तो बचा क्या हमारे पास? ऐसे ही तो बचा बेटा। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर ऐसे एस लगा देंगे। अगर 90 का एंगल बन रहा होता तो फिर इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, फिर हम वहाँ पे आर एच एस लगा देते हैं। ठीक है, ये पांचों बार बार लिखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये तो हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन 1 हमारा आधा सोल्व। आधा सोल्व, हाँ जी आधा सोल्व हुआ है, क्योंकि प्रूव में हमें क्या करना था, ये तो करना ही था। एक नीचे लाइन लिखी हुई है, व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कहेंगे? ये मत कहना कि लाइन सेगमेंट है, ऐसा नहीं कहते हैं। तो देखिए ये बीसी है और ये हमारा बीडी है। तो क्या जब ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए तो एक कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट नहीं होंगे? होंगे ना बेटा। देखो जब दोनों एंगल बराबर तो उसके सामने ये है, इसके सामने ये है, लेकिन ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप ऐसा करना ए बी सी लिख लिया करो। ठीक है, और एक ए बी डी लिख लो। अब देखो कौन किसका कॉरस्पॉन्ड हो रहा है। क्या बीसी जो है बीडी के कॉरस्पॉन्डिंग में नजर नहीं आ रहा? आपको आ रहा नहीं आता है? तो इस तरीके से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। बराबर क्यों होंगे? बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो आपका जो BC है बराबर हो जाएगा BD। मैंने बताया था 6 चीजें होती है बेटा इस ट्रायंगल के अंदर, 6 होती है। इसके अंदर आपको कोई भी पहले 3 चीजें बराबर करके कॉन्ग्रुएंस करना होता है। जो बाकी की 3 बचेगी वो CPCT के माध्यम से आपस में बराबर हो जाती है। वो आपसे भी पूछ सकता था कि एंगल जो C है वो एंगल D के बराबर है या नहीं? बिल्कुल है। अगर ये दोनों आप पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि कॉन्ग्रुएंस है तो एंगल जो C होगा वो एंगल D के बराबर होगा। उसी प्रकार से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, लेकिन इतना आगे अभी हमें नहीं जाना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आ गया होगा। पहला भी से नोट करिए प्लीज। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा क्या है। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AD बराबर दे रखा है BC। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा AD और ये हो गया हमारा बेटा BC। ठीक है, तो ये BC है बेटा। यहाँ पर देखिएगा ये B है और AD बराबर जो है वो BC के बराबर है। पता कैसे चलेगा? एक तो गिवन भी है और आप देखिएगा बुक में फिगर जो दिया है वहां पे ऐसे एक मार्क दिया हुआ है ना बेटा। तो अगर मार्क दिया है तो बीच दोनों आपस में बराबर है। समझना है बेटा आप लोगों को। उसके बाद एंगल DAB, देखो DAB कहाँ है? ये है D, ये है A, ये है B। मीन्स ये पूरा एंगल जो है आपस में बराबर कर रखा है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। पहले आप देखिए आपको करना क्या है। आपको 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं, एक ABD एक BAC, जो कि आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है बेटा, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है कि ट्रायंगल जो आपका है ABD वो कॉन्ग्रुएंस करके दिखाना है ट्रायंगल BAC के। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंस करने के लिए क्या है? कोई भी 3 चीजें इस ट्रायंगल की इस ट्रायंगल के बराबर करके दिखा दो आप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 ट्रायंगल निकाल लेता हूँ अलग अलग। एक ट्रायंगल तो देखो मैं ये निकाल रहा हूँ। ठीक है, आप ऐसे अलग फिगर बना सकते हैं। ठीक है बेटा, इस तरीके से। पर ध्यान रखना है कि आपको यहाँ A रखना होगा, यहाँ पे D रखना होगा, यहाँ पर B रखना होगा। ये मार्क यहाँ दिया था, ये ऐसे दिया था। तो एक ट्रायंगल हमारा ये बन गया। एक ट्रायंगल और होगा जिसका नाम है BAC। BAC ऐसे बनेगा, ये है BAC। ठीक है, देखिएगा क्या ये है BAC? ऐसे करके ना थोड़ा सा मैं इसी टाइप से बना देता हूँ और ये है इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे और फिर मैं इसको थोड़ा ऐसे बना देता हूँ। ठीक है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है हमारा A, ये है B और ये है C। इसका नाम दिया है BAC। क्या नाम दिया बेटा इसका नाम? BAC। यहाँ पर एक एंगल दे रखा है इस तरीके से, जो जो गिवन है वो आप बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखो A पे तो पूरा एंगल था, ये नहीं बनाएंगे यहाँ पे। हाँ ये लिख लेंगे, हाँ ऐसे कुछ दिया हुआ है। चलो छोड़ो, अब हम सवाल में आ जाते हैं। सवाल में क्या कहा गया है कि हमें प्रूफ करनी है 3 चीजें। ठीक है बेटा, तो पहला 3 चीजों को छोड़ दो, बस पहला नंबर देखो कि हमें ट्रायंगल ABD जो कि ये है और ये BAC जो कि ये है, इन दोनों को मुझे क्या करके दिखाना है बेटा? कॉन्ग्रुएंस करना है। कॉन्ग्रुएंस करने के लिए आप देखिएगा कि इनमें क्या क्या चीजें कॉमन दे रखी है, कौन कौन चीजें बराबर दे रखी है। एक बात तो यहाँ पर देख लो कि ये AD बराबर दे रखा BC। AD किसके अंदर है? देखना, देखो AD जो है क्या ABD के अंदर है? नहीं है, बिल्कुल है। और BC किसके अंदर होना चाहिए? इसके अंदर वो भी होगा। तो ये तो गिवन हो गया। ठीक है बेटा, एक चीज तो हो गई, कितनी बची? 2। 3 करनी होती है ना, तो 2 रह गई है। देखो ध्यान सुनिएगा, ऐसे समझोगे तो समझ में नहीं आएगा। फिगर अलग अलग बनाओ। आपको गिवन है
कि जो AD है वो इस लेंथ के बराबर है, तो ये इसकी लेंथ है और ये इसकी लेंथ है। फिगर दोनों सेम नहीं बने हैं, ठीक है। अक्सर आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि हमेशा आपको इस तरीके के फिगर मिलेंगे, ठीक है बेटा, ऐसे नहीं होता है। कभी कभी ये फिगर जो है बदल सकता है, इस फिगर को वो ऐसे भी बना सकता है, ठीक है बेटा। अब कंफर्म नहीं है कि यहाँ से लेना, यहाँ से लेना, यहाँ से लेना है, तो ऐसा नहीं होता है, चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे ये फिगर उल्टा हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये तो बुक में ही गिवन है कि दोनों बराबर थे। और एक जो देखेगा एंगल भी बराबर नजर आ रहा है ना, एंगल ए बराबर है एंगल बी के, तो आप लिख सकते हैं कि एंगल, अब ये लिखना पड़ेगा आपको यहाँ से, क्योंकि DAB इसने बोला है आपको इसे लिखने के लिए, तो एंगल DAB बराबर होगा एंगल किसके बेटा, CBA। पर ये होना चाहिए कि ये एंगल जो है इस ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए और ये वाला एंगल इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है, बाहर नहीं होना चाहिए उसके। तो फिर ये भी क्या हो जाएगा आपका गिवन हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, ध्यान से देखिए, क्या DAB नहीं बन रहा इसके अंदर, DAB। और मैं खुद बताया था कि ये वाला जो एंगल है, सुन लीजिएगा बेटा, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, उसने खुद बताया कि इस एंगल के बराबर है। तो एंगल B यहाँ बन रहा है, यानी कि ये वाला एंगल जो है बेटा इस वाला एंगल के बराबर होगा। और जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो हमारी सबसे बड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है बेटा। चलिए, और क्या है दोनों में, सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक चीज आ रही है, एक चीज कॉमन हो रही है दोनों में, पता नहीं कैसे लग रहा है। ये जो AB है ये इसमें आ रही है, आ रही नहीं आ रही है, इसमें बना के देखते हैं। देखिए, मैंने एक ट्रायंगल लिया था जिसका नाम था ABD, ये है ABD, पहले A पे B पे गया और D ऐसे आएगा, ठीक है, ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूँ, ये तो मैंने ऐसे कर दिया zigzag करके, ठीक है। एक ट्रायंगल लिया BAC को मैंने कैसे करा, BAC, मैंने BAC को ऐसे करा, ठीक है बेटा, ऐसे करके देखा, ऐसे करके। तो आप मुझे ये बताइए, एक चीज कॉमन है, देखो यहाँ पे देखो, आप ऐसे भी हुआ था zigzag है ना, और ऐसे भी हुआ, यानी कि AB दोनों में आ रहा है। और जब दोनों फिगर आपने अलग अलग बने थे, ये भी चीख के कह रहे हैं कि AB बराबर है AB के। तो प्लीज सुन लेना आप इसकी बात, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, गुमराह मत कर देना फिगर को। तो AB बराबर AB और ये हो जाएगा कॉमन। अब और कुछ नहीं देखना बराबर, अगर है भी तो जरूरत नहीं हम लोगों को, ठीक है। तीन चीजें बराबर करनी थी, जो कि तीनों चीजें हमारी बराबर हो गई हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली अब लिख देंगे कि ट्रायंगल जो हमारा ABD है वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल BAC के। हाँ, किस वजह से है, कौन सी वजह है, कौन सा रूल है, कौन सी प्रॉपर्टी है, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, एक एंगल आ रहा है, मीन्स ये तो फिर से नहीं आएगा, ये तो अब आने नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे लग रहा होगा। भाई दो साइडें हैं, एक एंगल है, देख लो ना, दो साइडें हैं, एक एंगल है और 90 का, ये तो कुछ उसने बताया नहीं हम लोगों को। तो हम यहाँ पर फिर से SAS लिख देंगे और हमारा जो पहला पार्ट है वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब एक ज्ञान की बात सुनना है आपको, अक्सर ये देख लेना, अगर किसी भी क्वेश्चन के ज्यादा पार्ट है ना, तो मान लेना वहाँ CPCT लगने वाला है, क्योंकि ये जो साइडें हैं या ये जो एंगल है ये कहीं ना कहीं इसी के अंदर है। देखना, ध्यान से सुनिएगा, ये जो है आपका ट्रायंगल है ABD और BAC, इसी के अंदर BD आ रहा होगा, इसके अंदर AC आ रहा होगा और ये एंगल भी इन्हीं के अंदर आ रहे होंगे। मीन्स अब हमें CPCT का प्रयोग करके इन दोनों को बराबर दिखा देना है। तो CPCT, अब जब हम लोग बेटा इन दोनों को बराबर कर चुके हैं, कॉन्ग्रुएंस कर चुके हैं, तो हमें ये लिख लेना है अलग पेज पे। क्या प्रूफ करना था बेटा हमें, ABD ऐसे लिख लेना बेटा, ABD और ऐसे लिख लेना है BAC। तो यहाँ से आपको कंफ्यूजन नहीं होगी साइड को चुनने में। देखो, हमें निकालना है BD बराबर AC, तो ये रहा हमारा BD और ये रहा हमारा AC, है ना बिल्कुल बराबर। तो इसमें जो मेरा BD होगा, ये जो मेरा BD है ये वाला, तो ये मेरा BD इसके बराबर होगा, होगा नहीं होगा। देखो, एंगल के सामने है, ये भी एंगल के सामने है, ऐसे प्लेन चल रहा है कि ये साइड किसके बराबर है ना, तो ये वाली जो साइड है इसके बराबर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि BD बराबर होगा किसके बेटा, AC के बराबर होगा। समझ में आया, ये सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। एंड और एक हमें एंगल दे रखा था, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं वैसे तो, ABD आप यहाँ पे लिखेंगे ABD, तो यहाँ से बना लीजिए ABD। अच्छा, ये वाला तो सिंपल हो जाएगा BAC के, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी। समझ में आया बेटा। तो ये मैं आपको कह रहा हूँ, यदि आप किन्हीं भी दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंस कर देते हैं तो उनके जो बाकी तीन पार्ट बचते हैं, 6 पार्ट होते हैं ना, तो 3 तो आपने यहाँ यूज कर लिए, बाकी 3 बचे, वो 3 भी अपने आप ही बराबर हो जाएंगे। उस प्रॉपर्टी का नाम है CPCT। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 भी आप नोट कर लीजिएगा।